हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फिशरीज इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हालांकि प्रीवियस लास्ट मंथ में एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें फिशरीज की एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ पे नोटिफाई हुई है और बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किए होंगे और उसकी एलिजिबिलिटी जो है, जैसे जिसने पीएचडी फिशरीज के अंदर की होगी या फिर आईसीआर नेट एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई किया होगा, तो या फिर आता है एएसआरबी नेट एग्ज़ाम, वो जो क्वालिफाई करता है तो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर फिशरीज के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट 1 है। यूनिट 1 में है मेजर फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। आपको पूरे वर्ल्ड का देखना है कि जो मेजर फिशरीज रिसोर्सेज क्या है। उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन के हिसाब से आपको देखना है कि कौन से फिशरीज की कौन सी जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादा काट की जाती है, उसका प्रोडक्शन किस एरिया में ज़्यादा रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपोजिशन, ट्रेंड्स एंड डायनामिक ऑफ मेजर एक्सप्लॉइटेड फिशरी रिसोर्सेज इन हिल स्ट्रीम्स। राइवर्स की बात करें, चाहे वो रिजर्वियर्स हो, लेक्स हो, एट्सेट्रा। उसके बाद आपको है इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना है। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। अब ये जो इंडेंजर्ड है या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, ये फिश का हो सकता है, ठीक है, फिश का भी पूछ सकते हैं या फिर अदर एनिमल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन सीटू एक्स सीटू, जब इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात आएगी तो आपको जानते हैं जैसे नेशनल पार्क्स होती हैं, ठीक है ना। और स्टेटस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, उनका स्टेटस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शंस किसकी हुई है। गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ क्या हैं फॉर एक्सोटिक। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़नी है आपको, खासकर फिशरीज के बारे में देखना है। मैच्योरिटी स्टेज क्या होते हैं, फेकंडिटी रेट क्या रहती है, और ख़ासकर उन्हीं फिशेस को देखना है जो मेजर काट की जाती हैं, जो प्रोडक्शन जिनकी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, हज़ारों में स्पीशीज़ हैं, तो इसमें हर एक स्पीशीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, बट देखना है आपको एरिया वाइज, वर्ल्ड वाइड देखना है कि कहाँ किस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन किस फिश की हो रही है। ओवर डायमीटर स्टडीज आपको करना है। ब्रीडिंग साइकिल्स क्या होती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लेंथ वेट रिलेशनशिप क्या होता है, कंडीशंस फैक्टर, गोनेडोसोमैटिक इंडेक्स जीएसआई क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है जी टैक्सोनॉमी ऑफ मेजर फिश ग्रुप्स। मॉडर्न टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं एक टैक्सोनॉमी के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक इन इट्स कैरेक्टराइजेशन क्या है। एज ग्रोथ स्टडीज़ क्या है, हम किस तरह से एज को डिटरमाइन कर सकते हैं फ़िश के अंदर, स्टडी क्या रहती है, ग्रोथ रेट्स क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स आपको पढ़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग आरएस और जीआईएस इन फिशरीज के बारे में पढ़ना है। मैपिंग एंड फॉरकास्टिंग के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म कैसा रहने वाला है, मेथड क्या है, स्टेटस ऑफ फिश यील्ड, डेटा आपको लेना है। इकोसिस्टम बेस्ड फिशरी मैनेजमेंट टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। प्रोडक्टिविटी मॉडल्स जैसे इकोपाथ है विद इकोसिम, मॉनिटरिंग किस तरह करते हैं, कंट्रोल किस तरह करते हैं, सर्वाइलेंस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है फिशरीज़ के अंदर, कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इस्तेमाल होते हैं असेसमेंट के लिए, और विजुअल पॉपुलेशन एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो है ये आपको यूनिट 1 के अंदर आपको फिशरीज़ का सिलेबस जो है दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं। यूनिट नंबर 2 में क्या कुछ पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 2 में आपको रेलिवेंस ऑफ कैप्चर फिशरी, यहाँ पे कैप्चर फिशरीज इन फूड है, न्यूट्रिशन है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट करती है, इनकम लाइवलीहुड कितने हैं, सिक्योरिटीज़ क्या है फिशरीज के अंदर, अवेलेबिलिटी क्या है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ फिशेज, स्मॉल स्केल प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स टू चेंज इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सप्लोटेशन। उसके बाद है यूटिलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ डैम्स का इम्पैक्ट क्या रहा है फिशरीज़ के अंदर, राइवर लिंकिंग इन फिशरी रेगुलेशन ऑफ द फिशरी कम्युनिटीज़, लैंड एंड वाटर बॉडी यूज इशू इन फिशरीज़, रोल ऑफ एक्सटेंशन इन फिशरीज़, मैकेनिज्म एंड मोड्स ऑफ एक्सटेंशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन कैप्चर फिशरीज़ एंड फिशरीज़ लाइवलीहुड। उसके बाद है जी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं, वल्नरेबिलिटी ऑफ फिशेस टू नेचर डिजास्टर इन कॉपिंग मैकेनिज्म,
डिजास्टर मैनेजमेंट आपको यहाँ पढ़ना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको फिशरीज कोऑपरेटिव्स भी पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या रहा है फिशरीज डेवलपमेंट के अंदर, कौन से मोड्स हैं फिशरीज मैनेजमेंट के, ओपन एक्सेस, रेगुलेटेड, एडवाइजरी, पार्टिसिपेटरी क्या है, यूजर राइट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल फिशरी रेगुलेशंस क्या हैं, ट्रीटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, इनपुट कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, साइज, टाइप, नंबर, पावर ऑफ बोट्स, ड्यूरेशन ऑफ फिशिंग का ड्यूरेशन क्या रहता है, कौन से किस टाइम होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आउटपुट कंट्रोल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल अलाउएबल कैच क्या है, कैच कोटा क्या है, लाइसेंस की बात होगी, कौन कौन से लाइसेंस होते हैं 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, फॉरएवर के लिए, मिश का साइज कैसा रहना चाहिए। अच्छा जी, अनक्लोज FAO कोड्स ऑफ कंडक्ट, कौन सी जो है फूड जो है FAO कोड जो कंडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिशरीज, ये भी आपको पढ़ने। ये था यूनिट नंबर 2। ये जो है पूरा आपको देख लो कहाँ से आपको ये ज़रा मिल सकता है। यूनिट नंबर 3 क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको फिशरीज का बनना है तो कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू दिखानी है आपको, लिपिड टाइप्स क्या होते हैं, उसकी वेरिएशंस क्या है, फैटी एसिड का कंपोजिशन क्या है, फिश लिवर के अंदर देखना है, बॉडी ऑयल्स के अंदर देखना है। ये समझ लो आपको जैसे विटामिन्स ऑफ फिश है, यहाँ पे बायोक्यूमुलेशन है, मिनरल्स की बात हो रही है, तो ये समझ लो आपको फिशरीज की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है, फिशरीज की बायोकेमिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी। R2 ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स किस तरह से होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, और एंजाइम्स खासकर फिश के बारे में, एंजाइम्स फिश के क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म जो एक्शन है वो कैसा रहता है। उसके बाद है टॉक्सिन्स क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं फिश के अंदर, केमिकल बेसिस ऑफ फ्लेवर परसेप्शन क्या है, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या आ जाती हैं फिश के अंदर, चिल्ड स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फिश है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ आइस चेंज ड्यूरिंग चिल स्टोरेज में किस तरह से करना है, फ्रीजिंग क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूक्लिएशन, होमोजीनियस, और यहाँ पे सुपर कूलिंग क्या होता है, इटिक्टिंग पॉइंट क्या होता है, पैकिंग ऑफ फिश फ्रेश फ्रोजन फिश ऑफ कंज्यूमर्स, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेज, कंट्रोल्ड पैकेजिंग, फ्रोजन स्टोरेज क्या है, फिजिकल, केमिकल, बैक्टीरियल, सेंसरी चेंज, प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी लॉस ड्यूरिंग फ्रोजन स्टोरेज, और उसके बाद है थ्योरीज ऑफ क्रिप्टो प्रोटेक्शन, ग्लेजिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस मेथड क्या है। ये था यूनिट नंबर 3। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी आ गया और उसके बाद जो है स्टोरेज का पोर्शन भी यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है ये माइक्रोबियल चेंज क्या है। यहाँ पे आपको जो यूनिट नंबर 4 है इसमें इन्फेक्शन के बारे में है, इसमें आपको डिजीज़ के बारे में होगा। ठीक है, किसके बारे में, जो भी डिजीज़ हैं, टॉप डिजीज़ हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना, केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज का किस तरह से कंट्रोल करना है, प्रिजर्वेटिव ऑन माइक्रोफ्लोरा, फर्मेंटेशन क्या है, और उसके बाद आपको पढ़ना है माइक्रोबियल फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस इन फिशेज, फिशरी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट के अंदर पढ़ना आपको। फूड इन्फेक्शंस बाय जैसे सैल्मोनेला का क्या इफेक्ट आता है, क्लोस्ट्रीडियम का क्या इफेक्ट आता है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं इसके बारे में पढ़ना है। हिस्टामिन पॉइजनिंग क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन्स पढ़ना है यहाँ पे है, और पैटोलिन्स क्या होते हैं, वायरसेस एंड पैरासाइट फाउंड इन फूड्स जो इसके अंदर होते हैं, सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट CFE, ये आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। और क्या यूनिट नंबर 4 में है इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से करते हैं, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है फिश की, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिशरी प्रोडक्ट इन इंडियन एंड वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन क्या है इंडिया के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, उसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की बात करें, हिस्ट्री क्या है, स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर पढ़ना है आपको, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देखना है, स्टेटस क्या है एक्वाकल्चर का, प्रोडक्शन, ट्रेंड, कंजप्शन, सिनेरो, प्रॉन का कल्चर पढ़ना है आपको, डिफरेंट सिस्टम ऑफ कल्चर्स एक्वाकल्चर देखना है आपको। ठीक है, रैफ्ट, रोप, रैक क्या होता है, फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं, जैसे पॉन्ड्स के अंदर पेन, केज कल्चर, रेसवे कल्चर, ये सब आपको पढ़ने हैं इसमें। और कल्चर बेस्ड कैप्चर फिशरी क्या होती है, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर IMT जो है वो आपको देखना है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीवेज फेड एक्वाकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस, फ्रेश वाटर क्या है, ग्रुपर्स क्या होते हैं, स्नैपर्स क्या होते हैं, ब्रीम्स, पिचेस, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है।
उसके बाद यूनिट नंबर 6 की बात करें, इसमें है प्रोडक्टिविटी एंड कैरिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी इनकी। ओके, तो उसके बाद है ट्रॉपिक रिलेशनशिप, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपको देखना है। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, होम्योस्टेटिस, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, कैटेगरीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हैबिटेट डाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्वर्स पढ़ना है आपको, कार्बन फुटप्रिंट इन फिशरीज क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर बजट ऑफ इन इट्स सिग्निफिकेंस इन वाटर कंजर्वेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, और इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सोइल एंड वाटर क्वालिटी एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें, इसमें न्यूट्रिएंट एंड सोइल क्वालिटी आपको पढ़ना है, और फर्टिलाइजेशन किस तरह करनी पड़ेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल, उसका रोल क्या है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस BMP इन एक्वाकल्चर का क्या हिसाब किताब है, EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बड़ा अच्छा रोल रहता है इसका, ये पढ़ना आपको। रिस्पॉन्सिबल एक्वाकल्चर क्या है, इकोसिस्टम अप्रोच टू एक्वाकल्चर CRZ, CAA और उसका रोल क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद है जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, फीड के बारे में पूछा गया है, उसके बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है न्यू जो लाइव फीड्स होते हैं, और लाइव फीड का यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहता है। बायोफिल्म्स, प्यूरिफाइटर्स क्या होते हैं, उसके यूज़ करने किस तरह से करते हैं, एक्वेटिक पोल्यूशन क्या है, उसके बाद ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन क्या है, टॉक्सिन्स फ्रॉम फिश एक्वेटिक, मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग ये क्या है। और यूनिट नंबर 8 में जो दिया गया है इसमें ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में है, ठीक है ना। ब्रूड स्टॉक के अंदर सीड प्रोडक्शन किस तरह से होती है, चाहे कॉप्स की बात करें, स्नेक हेड की बात करें, मासीर की बात करें, ट्राउट हो, तिलापिया हो, पिल स्पॉट, कोबिया, ग्रोपर्स, पोपैनो, तिलापिया, मुलेट्स, मिल्क फिश, स्नैपर, ब्रीम, श्रिम्प्स, ये जो है पेनिस मोनोडॉन, पेनिस इंडिकस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इन फिशेज़ के अंदर क्या है, शेल फिशेज़ के अंदर क्या है, ये भी बड़ा अच्छा रोल रहता है इसका, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में जो है इसमें मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी दिया गया है, आपको गोनैड की एनाटॉमी पढ़नी है, हिस्टोलॉजी पढ़नी है गोनैड की, तो ये आपको पूरा प्रैक्टिकल ही है, ठीक है ना, देखना है। मिल्ट क्या होता है, एग क्या होता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्या है एक्वाकल्चर के अंदर, PIT टैगिंग क्या होता है, टैग सिस्टम भी आपको पढ़ना है, सिंथेटिक हार्मोन्स के बारे में, एनालॉगस हार्मोन्स के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ स्पाइनिंग, ये आपको माइक्रो एल्गे, रोटिफर्स, एंटीम, ये आपको कहाँ पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 9 में आपको ये सब कुछ पढ़ने हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। लाइटिंग और इरेशन क्या होता है, इरेशन किस तरह करते हैं, लाइट का क्या असर रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 10 में आपको देखना है हेल्थ और डिजीज़, ठीक है, चाहे आप प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर हो, स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, होस्ट पैथोजन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या है, pH, सैलिनिटी, टॉक्सिन्स, कोल्ड, हेल्थ, इंजरीज, चाहे बैक्टीरिया की बात हो, फंजल, वायरल डिजीज़, तो यूनिट नंबर 10 जो है इसमें पूरा कंट्रोल किस तरह करना है फिश डिजीज़ को, ये आपको यूनिट नंबर 10 के अंदर पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, यूज़ ऑफ केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, DNA एंड RNA वैक्सीन्स क्या होती हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कौन सी लगती हैं, RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 की अगर हम बात करें, इसमें दिया गया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फिशेज, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स डाइमॉर्फिज्म जो है वो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या है, फिश सेल लाइन्स क्या है, और यहाँ पे है और आपका यूनिट नंबर 12 में दिया गया है डिफिनीशन ऑफ एनर्जी, बेसिक ऑफ फिश, बायो एनर्जेटिक क्या है, एनर्जी पार्टीशनिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी, P रेशियो, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट का रोल क्या है ग्रोथ के अंदर, फ्लैश क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, शेल फिश क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, ओंटोजेनी क्या है, लार्वा डिजेस्टिव फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिएंट देयर इफेक्ट। तो बहुत लेंथी, बहुत लंबा सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कुछ लेक्चर लाने की कि जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हो, लेकिन इतना सिलेबस जो है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और सीट एक है, तो आप खुद मेहनत कीजिएगा, हम थोड़ा गाइडेंस करेंगे आपको जहाँ तक हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे ताकि आप
जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो टीचिंग बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छा खासा जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्री में। जो भी फिशरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिशरीज़ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमने बता दिया किस तरह से आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। तब तक के लिए